तो ये भगवान के श्रोताओं का लक्षण है। और श्रोता कैसा हो, तो कहा सबसे बढ़िया श्रोता वो है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुअवसर नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हृदय बसहु प्रिय। जिनका कान भगवान की कथा को सुनकर कभी ना भरे, वो सबसे बढ़िया। जो भगवान की कथा को सुनकर जिनका कान समुद्र के समान हो जाए, श्रवण अर्थात कान कैसा हो जाए, श्रवण के समान, श्रवण समुद्र समान, समुद्र के समान हो जाए कि कितनी भी कथा सुने लेकिन वो उनका मन कभी ना भरे, वो सबसे बढ़िया भगवान के भक्त हैं। कुछ लोग होते कहते महाराज क्या वही कथा, वही राम, वही कृष्ण, वही कंस, वही रावण, रोज रोज कथा हमने तो बहुत सुना है, हम भागवत को जानते हैं, हम भागवत में डूब गए हैं, इसका मतलब वो अभी भागवत के मर्म को नहीं जानते। जैसे बगल में कौन सी नदी है, गोमती जी की गंगा जी, गोमती जी। जैसे अब कोई व्यक्ति गोमती में डूब रहा है, विचार करो, तो गोमती में डूब रहा है और चिल्ला रहा है, कह रहा बचाओ डूब गया, बचाओ डूब गया, डूब गया। तो जब तक चिल्ला रहा है इसका मतलब अभी डूबा नहीं है, और जब डूब जाएगा ना हो तो फिर बोल नहीं पाएगा, चिल्ला नहीं पाएगा। जब तक बोल रहा है कि डूब गया, डूब गया, तो इसका मतलब अभी डूबा नहीं है, और जब डूब जाएगा ना तो फिर बोल नहीं। तो जो भागवत की सरिता में, भागवत की गंगा में डूब गए हैं ना, रस को जान लिए हैं ना, वो फिर कुछ बोल नहीं पाते। अब किसी से पूछो कि भैया जलेबी खाए हो, जलेबी कैसी है, तो कहेगा मीठा है, मीठी होती है। अब पूछेगा मीठी कैसी है, क्योंकि जलेबी वो खाया नहीं है, तो उसे बताया नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार जो भगवान के श्रोता होते हैं, भगवान की कथा में डूब चुके होते हैं, वो उसके रस को बता नहीं सकते, वो तो वही जानते हैं। उनके तो मानो हृदय में क्षण क्षण में भगवान का अवतार होता है। वो भगवान को कभी लड्डू खिला रहे हैं, कभी भोग लगा रहे हैं, वैसे तो भगवान का अवतार संभवामि युगे युगे कभी कभी होता है। लेकिन जो भक्त का हृदय है ना, तो भक्त के हृदय में भगवान का अवतार हर क्षण होता है, हर पल होता है, हर निमिष भगवान का अवतार। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं कि मानो रामचरित जे सुनहि अघाही, रामचरित जे सुनहि अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही।